हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। स्वागत है आपका जी टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme 8 का एक पबजी गेमिंग रिव्यू। तो यहाँ पे हमने पबजी को डाउनलोड कर लिया है जैसे तैसे जुगाड़ लगा के। तो इसको हम खेलने वाले, काफ़ी सारे लोगों का डाउट था और मेरे को भी लगता है कि पबजी से बेटर किसी फ़ोन की परफॉर्मेंस कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे ग्राफिक्स का हमें अच्छे से आइडिया लग जाता है और हमें पता चलता है कि प्रोसेसर कितना ज़्यादा कैपेबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 घंटे का पबजी टेस्ट करके और कितनी बैटरी ड्रॉप होती है, कितना हीट होता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो पे बने रहिए अगर आपको इसके बारे में फुल जानकारी चाहिए, इसकी गेमिंग कैसी चलती है, तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। दोस्तों चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बैटरी आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। बैटरी जो यहाँ पे है वो है 74%, अगर आप देख पा रहे हो तो 74% बैटरी है। तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं एक बार पबजी, और जब हम गेम में पहुँच जाएंगे तो टाइमर भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमें प्रॉपर आइडिया लग जाए कि 1 घंटे में कितनी बैटरी ड्रॉप होती है और कैसा चलता है सब कुछ। आपको गेम प्ले मिलने वाला है इस वीडियो में, और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि गेमिंग करते वक्त आपको कैसी लगती है। तो एक बार इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ पबजी को, फिर देखते हैं कि कैसे चलते हैं। मोबाइल डाटा पे चल रही है दोस्तों गेम, और यहाँ पे कोई भी हमारी लोकेशन वगैरह कुछ भी ऑन नहीं है। और इनका जो गेम स्पेस रहता है वो यहाँ पे साइड में शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है नोटिफिकेशंस वगैरह ब्लॉक करके रखता है। और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, CPU GPU और FPS भी यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो यहाँ पे एक बार इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर अब देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने गेम में एंटर कर लिया और हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ देर खेलने वाले हैं जो क्लासिक गेम होती है इसकी वो, और उसके बाद हम खेलेंगे आधा घंटा TDM या फिर अरेना ट्रेनिंग, जिससे कि हमें दोनों ही सिनेरियोज में पता चल जाए कैसी चलती है ये गेम। तो यहाँ पे एक बार पहले हम खेलेंगे क्लासिक मैचेस, जिसमें हम इरेंजल मैप को खेलने वाले हैं। तो ओके कर देते हैं और यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं एक बार टाइमर को भी, और फटाफट से गेम को भी स्टार्ट करते हैं। बैटरी यहाँ पे 74% स्टार्ट कर दिया है और मैच भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे दोस्तों हम स्पॉन आइलैंड में आ चुके हैं, और एक बार आपको ग्राफिक्स भी चेक करवा देता हूँ कि कौन से ग्राफिक्स पे चल रही है गेम। तो यहाँ पे इसमें MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं जो सेटिंग्स है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप स्मूथ पे अल्ट्रा पे हमारी गेम जो है अभी चल रही है, उसके बाद बैलेंस्ड में अल्ट्रा में खेल सकते हैं आप, और HD पे आपको हाई का ऑप्शन मिल जाता है। तो फिलहाल स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स मुझे सबसे बेस्ट लगती है और काफ़ी अच्छे चल भी जाती है इसमें। तो ये वाली एक बार ट्राई कर लेते हैं, बाद में अगर हम थोड़ा चेंज करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे एक बार। दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी कमाल की लग रही है, इसमें जो कलर्स है वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं और स्मूथ भी काफ़ी ज़्यादा ये डिस्प्ले, तो उसमें भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे एक बार हम लैंड करते हैं और इसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे चलती है ये गेम। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है लैंड कर चुके हैं और गन्स वगैरह उठा लेते हैं फटाफट से। और स्मूथ काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अभी तक की चल रही है इस वाली ग्राफिक सेटिंग्स पे, जैसे आप देख ही रहे हैं, और कोई भी स्टटर लैग कुछ भी अभी तक नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। स्मूथ अल्ट्रा ग्राफिक्स पे दोस्तों अगर आपको मैं FPS वगैरह चेक करवाता हूँ इसके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो FPS है वो 37-39, मतलब 40 के आसपास आपके FPS चल रहे हैं इसके, 39 के आसपास। और GPU और CPU परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे चल रही है। तो ये कुछ इस तरह से है, और एक बार फिर चलते हैं, थोड़ी गेम खेलते हैं। मैं 10 मिनट बाद आपको बताता हूँ कि बाकी सब कैसा रहा।
सो गाइस यहाँ पे जो है हमें 10 मिनट हो चुके हैं खेलते हुए पूरी गेम को। तो यहाँ पे अगर मैं आपको स्टैट्स की बात बताऊँ तो GPU CPU परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। FPS जो है इसने मेंटेन किए हुए हैं अराउंड 40, 37, 39 ऐसे चल रहा है। और अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी बैटरी जो है 72% बची है अभी हमारे फ़ोन में। तो यानी कि 2% का ड्रॉप हुआ है बस। और 10 मिनट की गेमिंग के बाद 2% ड्रॉप कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी मिली है हमें। साथ ही साथ परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चल रही है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी है, कोई भी लैग अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिला है। और जैसा कि आपने भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देखी है इसकी गेम प्ले में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी है। तो यहाँ पे एक बार फटाफट से हम 30 मिनट्स तक खेलते हैं इस गेम को, और 30 मिनट्स के बाद आपको स्टैट्स बताता हूँ कि कैसे रहते हैं इस गेम के स्टैट्स। और बाकी आप थोड़ा गेम प्ले एंजॉय करिए और कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा ये गेमिंग रिव्यू, आपको कैसा लगा। ये मेरे को काफ़ी सही लग रहा है अभी तक। और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दे रहिएगा आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो यहाँ पे हमने एक और धो दिया है बंदा। फिलहाल दोस्तों आप इस गेम प्ले को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूँ आपसे 30 मिनट्स के बाद। दोस्तों यहाँ पे हमें जो है आधा घंटा ऑलमोस्ट होने ही वाला है गेम को कंप्लीट किए हुए। और परफॉर्मेंस की बात मैं एक बार अब बता देता हूँ, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही है दोस्तों। कोई भी लैग वगैरह यहाँ पे मेजर आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ मेरे को एक जगह पे एक बहुत ज़्यादा मेजर लैग दिखा था, जहाँ पे मतलब कुछ अजीब सा ही सीन हुआ था। मतलब वहाँ पे मैं बैठा ही हुआ था, कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत मेजर सा लैग आया था। वो मे बी बैकग्राउंड में कुछ हुआ हो या फिर कुछ और सीन हो, लेकिन वैसे नॉर्मली कुछ भी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्मूथ चल रही है। तो यहाँ पे हमारा आधा घंटा हो गया। एक बार मैं आपको स्टैट्स अब दिखा देता हूँ फ़ोन के कैसे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी दिखा देता हूँ मैं। तो बैटरी यहाँ पे जो है वो 67% है, आप देख पा रहे होंगे। तो 67% बैटरी हुई है हमारी आधे घंटे बाद, यानी कि हमारी यहाँ पे 8% बैटरी का 7 या 8% बैटरी का ड्रॉप हमें मिला है। तो जो कि ज़्यादा कुछ हैवी तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो एमोलेड डिस्प्ले है उसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपकी स्मूथ फिंगरप्रिंट जो आपका चल रहा है तो वो एकदम स्मूथ चलने वाली है आपकी। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। हीटिंग की बात करें तो हीटिंग के मामले में मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ इस फ़ोन से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हीटिंग मेरे को इशू अभी तक नहीं लगा है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा इस वाले एरिया में जो वार्मनेस होती है वो हुई है थोड़ी बहुत। वो भी मैंने काफ़ी सारे फ़ोन्स टेस्ट किए हैं पबजी में, तो ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है और यहाँ पे कोई भी मेरे को हीटिंग इशू अभी तक नहीं मिला है, जबकि आधा घंटा हमने यूज़ कर लिया है। तो एक बार इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरेना ट्रेनिंग, या फिर आप कह सकते हैं TDM। तो एक बार इसको कर लेते हैं। और बैटरी दोस्तों ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं लगी, बैटरी ड्रॉप भी नॉर्मल सा है, कोई यहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, तो आपको काफ़ी अच्छा बैकअप मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ पे एक बार इस मैच को फटाफट से कंप्लीट करता हूँ मैं, और मैं आपको ले चलता हूँ एक बार TDM में। तो कहाँ पे है ये बोट का बच्चा? यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार खुद से सुसाइड कर लेता हूँ, जिससे कि हम नेक्स्ट मैच खेल पाएँ अरेना ट्रेनिंग या फिर TDM में। यहाँ पे दोस्तों मेरे मैप्स डाउनलोडेड नहीं है, मैं फटाफट से एक बार मैप्स डाउनलोड करता हूँ, फिर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये गेम। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो मैप्स है डाउनलोड हो चुके हैं। काफ़ी टाइम ले लिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो गेम है इंडिया में तो वैसे चल नहीं रही है, लेकिन जो चल रही है वो कुछ टाइम ले ही लेती है लोड होने में या प्रोसेस होने में। तो पहला मैच हम खेलते हैं गन गेम, अरेना ट्रेनिंग बाद में खेलेंगे इसके। तो गन गेम हमने स्टार्ट कर दिया और गेम तो हमारी चल ही रही थी, पीछे टाइमर भी चल रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 घंटे का हमारा टेस्ट ये पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा।
फिलहाल दोस्तों अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियोस और भी आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। और कोई और रिलेटेड कंटेंट चाहिए आपको Realme 8 से तो वो बता दीजिएगा हमें, वो भी आपके लिए हमारे चैनल पे जल्दी ही आ जाएगा। फ़िलहाल गेम जो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत मस्त चल रही है, स्मूथ चल रही है एकदम अभी तक। अब देखते हैं कैसी चलती है एक बार। Blue team has scored for the first time! दोस्तों ये जो है हम पूरे कंप्लीट 1 आवर तक खेलने वाले हैं, तो हम 1 आवर के बाद बात करेंगे। एक बार फ़िलहाल आप इसका पूरा गेम प्ले देखिए और कैसा चल रहा है वो आप सभी इसमें देख सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है अगर आप गेमिंग के लिए कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं अभी 15,000 के अंदर, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर तो पिछली जनरेशन वाला ही है जो Realme 7 में था, लेकिन इस बार आपको यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसका आपको खूब फ़ायदा होने वाला है। कलर्स वगैरह आपको अच्छे दिखेंगे और स्मूथ टच है एकदम, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट होने ही वाला है, सिर्फ 3 मिनट से भी कम का टाइम बचा है और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी चल रही है अभी। बस थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, सारा फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा कि कैसा रहा पूरे मोबाइल गेमिंग के दौरान इसका परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी ड्रेन कितनी हुई और इसमें हीटिंग वगैरह कैसी रही, सब कुछ। तो इसको बस एक दफ़ा फटाफट से ख़त्म करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि जितने भी मैंने इसमें मोड खेले हैं अभी तक, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इसमें आया अभी तक अरेना ट्रेनिंग में। क्योंकि इसमें जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो परफॉर्मेंस आ रही है वो बहुत तगड़ी आ रही है और एक सिंगल लैग तक नहीं मिला है, तो वो कमाल की चीज़ है ये चीज़। अगर आप एक अरेना ट्रेनिंग प्लेयर हो तो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है ये वाला फ़ोन। वो मरे ही नहीं। सो गाइज़ यहाँ पे जो है हमारा 1 आवर कंप्लीट हो गया है, इसको स्टॉप करते हैं। अब मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ कि कैसा चला सब कुछ और कैसा नहीं। तो सबसे पहले बैटरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैटरी जो है यहाँ पे 60% हो चुकी है, यानी कि जब हमने आधे घंटे पहले देखा था, मतलब जब इसको हाफ एन आवर हुआ था तो 67% थी, तो दोबारा से 7% की बैटरी ड्रॉप हुई है। और सेम ग्राफिक्स पे खेला है हमने स्मूथ प्लस अल्ट्रा, यानी कि टोटल अगर 1 आवर की बात करूँ तो यहाँ पे 14% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है हमें 1 घंटे की गेमिंग के बाद, जिसमें कि हाईएस्ट हमने ग्राफिक्स खेले हैं स्मूथ वाले। और यहाँ पे दोस्तों हमने एक बार भी बंद नहीं करी है, गेम रेगुलर चली है। और अगर बैटरी वैसे बात करें नॉर्मली, तो नॉर्मल यूज़ है दोस्तों, बैटरी ड्रेन नहीं है यहाँ पे कोई भी, मतलब ऐसा एक्सट्रीम ड्रेन नहीं है यहाँ पे। तो नॉर्मल जो गेम खेलते हुए होता है तो वो चीज़ है, तो आप अच्छे से काफ़ी देर तक खेल सकते हैं इसमें गेम। अब बात कर लेते हैं हीटिंग की। तो हीटिंग दोस्तों बिल्कुल भी इसकी सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे ये लगा इस फ़ोन का कि हीटिंग यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भी एक्सट्रीम देखने को नहीं मिली। इस एरिया में जहाँ पे हमारा प्रोसेसर होता है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा वार्म हुआ है अभी, और वो भी 1 घंटे की गेमिंग के बाद तक, बस नॉर्मल सा वार्मनेस है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये कमाल की चीज़ ने मेंटेन करी है हीटिंग को पूरा। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे केस लगा के कैसा लगता है, तो ये मैंने कवर चढ़ाया हुआ है इसके ऊपर और काफ़ी स्लिम लग रहा है इसके बाद भी, तो ये भी आप देख लीजिए।
तो हीटिंग के मामले में मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छे से इसने मेंटेन किया है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की कि कैसी रही परफॉर्मेंस पूरे गेम प्ले दौरान। जब मैं दोस्तों क्लासिक मैच स्टार्ट कर रहा था तो क्लासिक में काफ़ी स्मूथ चल रहा था, काफ़ी अच्छे चल रही थी गेम, उसमें कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं लगी। बस एक जगह मैंने आपको बता दिया, जो एक मेजर लैग आया था वो पता नहीं किस वजह से आया था, तो वो हमें शायद से बैकग्राउंड में कुछ हुआ हो तो उसकी वजह से हो, मेरे को नहीं पता। लेकिन कुछ यहाँ पे मेरे को रेगुलर लैग्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिले, सिर्फ उसी जगह पे जो लैग आया था वही था, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। तो इस तरह से इसके कुछ परफॉर्मेंस रही। उसके बाद मैंने दोस्तों गन गेम स्टार्ट करी, गन गेम में तो अलग ही सीन था, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वहाँ पे एक सिंगल ड्रॉप नहीं हुआ। यहाँ पे बैटरी के अलावा जो स्टटर वगैरह कोई एक सिंगल नहीं दिखा मुझे। उसके बाद अरेना ट्रेनिंग स्टार्ट करी, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उसी में आया, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेनेड्स फट रहे थे या फिर कुछ और हो रहा था तो सबके एक्शंस एकदम क्लियर दिख रहे थे। इसकी डिस्प्ले की वजह से काफ़ी तगड़ी डिस्प्ले है, और साथ ही साथ जो एक्शंस हो रहे थे, जो कि साउंड इसकी है काफ़ी तगड़ी साउंड है इसकी दोस्तों, आप सुन ही रहे होंगे गेम प्ले के दौरान, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा फ़ोन लगता है मुझे गेमिंग के लिए। अब मैंने इसको आपको सब कुछ बता दिया कैसा रहा। अगर आप 15,000 रुपये के अंदर एक गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले के साथ, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, बैटरी जिसकी काफ़ी अच्छी चल जाए, तो ये वाला फ़ोन आपके लिए डेफिनेटली से बेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, काफ़ी अच्छा बैकअप देगी जो आपको, और सारी चीज़ आपने देख ही लिया इस वीडियो में। दोस्तों बस ये था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ उससे नई वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय। एंड बताना आपको कि इस फ़ोन की आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए Realme 8 की, वो आपके लिए ट्राई करूँगा जल्दी से लाने की। फिलहाल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपका आ जाए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय बाय।